नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फ्री क्वेश्चंस लेकर आए हैं 100 साइंस के, और ये साइंस के वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 20-25 साल से सरकारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर कुछ टॉपिक सेट कर दिए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं से भी पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेट करके लेकर आए हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे इसके बाद का पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन से मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो फ्री है। आपके सभी दोस्त इस वीडियो को देखकर अच्छी स्कोरिंग के लिए हेल्प ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कैटिनिज्म, मानसिक दुर्बलता, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब किसकी कमी के होने वाले लक्षण हैं? तो इसका अगर लक्षण आपको दिखाई देता है, इसका मतलब आपके शरीर में आयोडीन की कमी है। कौन सा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो वीनस, जिसे शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो टिम बर्सन ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कौन सा हार्मोन दुग्ध निर्माण के लिए प्रेरित करता है? तो दूध के निर्माण के लिए प्रेरित प्रोलैक्टिन करता है। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस अल्कोहल सोडियम से प्रतिक्रिया करके मुक्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सोडियम से प्रतिक्रिया करके मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। कौन सा विटामिन गाजर में मुख्यतः पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में मुख्यतः पाया जाता है। सन 1902 में कॉल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो सन 1902 में कॉल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में होता है? तो अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में होता है। एक्टियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को एक्टियोमीटर से मापते हैं। कौन सा प्रोटीनहीनता जन्य रोग है? तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किस कारण से बारिश की बूंदें गोल हो जाती हैं? तो पृष्ठतनाव वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप बारिश की बूंदें जो हैं गोल हो जाती हैं। किसके द्वारा अनैच्छिक पेशियां नियंत्रित होती हैं? तो सेरिब्रम के द्वारा अनैच्छिक पेशियां जो हैं नियंत्रित होती हैं। किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में विनिमय होता है या उड़ता है? तो और अपने मार्ग में जो भी अवरोधक होते हैं उसको पहचान लेता है। तो पराश्रव्य अल्ट्रावायलेट अल्ट्रासोनिक वेव्स के प्रयोग से चमगादड़ जो है सीधे मार्ग में उड़ता है या अपने सामने आने वाली चीज़ों को पहचान जाता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड कहलाती है। स्कंदन रक्त का यानी कि थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है? तो विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल की जानकारी दी थी? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी दी थी। रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है? तो प्लेटलेट्स जो है स्कंदन में सहायक घटक है रक्त का। एक मनुष्य का वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं शरीर में? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं मानी जाती है। किसे एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन प्राप्त होती है? किससे? तो फंगस से एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन प्राप्त होती है। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने जावा लैंग्वेज को विकसित किया था। मनुष्य का कौन सा अंग मेनिंजाइटिस रोग से विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मनुष्य के ये अंग जो हैं मेनिंजाइटिस रोग से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कंजक्टिवा की शुष्कता से मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? तो कंजक्टिवा की शुष्कता से मनुष्य के अंदर जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी हो जाती है।
किसी सामान्य मानव नेत्र के लेंस में फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो किसी सामान्य मानव नेत्र के लेंस में फोकस दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में किस प्रावस्था में जीन जो है उत्पन्न होते हैं? तो पैकेटीन अवस्था में जीन जो है उत्पन्न होते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो अग्नाशय पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन उत्पादित होता है। उच्च उत्तांश पर मतलब ऊंचाई पर मानव शरीर में जो आरबीसी होती है उसकी संख्या में क्या चेंजेस हो जाते हैं? तो उच्च उत्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या जो है बढ़ जाती है। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14 से 14.5 ग्राम तक होती है। एंटीजन यानी कि प्रतिजन पदार्थ किस निर्माण को बढ़ावा देते हैं? तो एंटीजन या प्रतिजन पदार्थ जो है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। एमनियोसेंटोसिस तरीका क्या बतलाता है? तो एमनियोसेंटोसिस तरीका जो है भ्रूण के लिंग के बारे में बतलाता है। कंडरा अर्थात टेंडन जो है किसको जोड़ता है? तो कंडरा अर्थात टेंडन जो है पेशी से हड्डी को जोड़ता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं हीमोग्लोबिन की सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन लेकर जाया जाता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन जो है स्त्रावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा हो जाता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पित्त जो है बाइल कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है पित्त। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेस मेकर का क्या काम होता है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का काम होता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। इंसुलिन अंतःस्रावी कहाँ क्या होता है? तो इंसुलिन का अंतःस्राव ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। मनुष्य में सामान्य निरंतर फास्टिंग में अगर आप व्रत में रहते हैं तो रुधिर शर्करा प्रति 100 ml में कितनी हो जाती है? तो 80 से 100 मिलीग्राम फास्टिंग में हमारे शरीर की शुगर हो जाती है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क लगभग। मानव के शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु जो है डिंब को निषेचित करता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो 140 से 180 mg मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है आपका यकृत। माफ करिएगा, यहाँ पर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग अगर पूछेंगे तो यकृत है और बाह्य पूछेंगे तो त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर के भीतर हिपेरिन के कारण खून जो है नहीं जमता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है।
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी होती हैं? तो मानव शरीर में पैरों की हड्डियां जो है फिबुला और टिबिया हैं। मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उरु अस्थि, जांघ की हड्डी जिसे फीमर हड्डी के नाम से जानते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर में हृदय का काम क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह मानव शरीर में हृदय काम करता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो मानव शरीर में पुच्छ जो है बड़ी बृहद आंत्र में संलग्न होती है। मानव हृदय में हृदय कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में हृदय कक्ष की संख्या 4 होती है। यूरिन का रंग येलो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का रंग पीला जो है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो Ca कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है रक्त के जमने में। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त में लाल रंग होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक रंजक के कारण रक्त में लाल रंग होता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सफेद रक्त कण का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफेद रक्त कण का मुख्य काम है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। सामान्य निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में सामान्य निषेचन होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब जो है घट जाता है। स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनता है? तो ये स्तनधारियों में यूरिया यकृत लीवर में बनता है। स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित होती हैं? तो ताप नियमन से, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने से श्वेत ग्रंथियां जो हैं रिलेटेड होती हैं। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टॉमी स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं। मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? तो 120 mm और 80 mm स्टॉलिक और डायस्टोलिक मनुष्य का रक्तचाप होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 4% हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं का, लाल रक्त कणिकाओं का जो है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना रक्त के साथ में हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुत्वता किससे होती है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ में सबसे ज़्यादा बंधुत्व होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 70 क्वेश्चन ये, और 30 क्वेश्चन पहले 100 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हो गए। वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ग्रुप में, जो भी सोशल मीडिया साइट पर आपने स्टडी ग्रुप बना के रखा है, सब जगह ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्री वीडियो है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। आपके लिए जो हम मेहनत करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।